सर्वप्रथम तो मैं इसे भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी कह सकते हैं, मैं नमन करता हूं। जब इस क्षेत्र में आते हैं तो एक आत्म गौरव और शौर्य का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें महाराणा प्रताप, राणा पूजा भील, मीराबाई जी, पन्ना धाय, भामाशाह, यानी दान देखना हो, बलिदान देखना हो, स्वाभिमान देखना हो, सभी की प्रेरणा इस धरती से मिलती है। परंतु इधर जब हम यहाँ आते हैं तो आजकल एक कष्ट और वेदना का अनुभव भी हो। कष्ट और वेदना का अनुभव इसलिए कि ये वो धरती है जिसके सर को कोई झुका नहीं पाया, जिसके लिए हमने बचपन में इस मेवाड़ की धरती के लिए वो पंक्ति सुनी थी, जमा सके इस अधिकार कभी, खिलजी लेकर हथियार नहीं, ठहर सकी इस पर क्षणभर अकबर की भी तलवार। मगर अफसोस कि वो तलवार जहां सर झुक नहीं पाया, कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने अशोक गहलोत जी के शासनकाल में सर तन से जुदा किया। और उससे बड़े दुख की बात यह है कि वो राज्य है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सेडेशन लॉ, उसको वो गलत मानती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए हम इसको समाप्त करेंगे। मगर यदि 2019 के बाद पहला राज्य था जिसने सेडेशन के कानून का, देशद्रोह के कानून का प्रयोग किया, तो वो राजस्थान था। किसके विरुद्ध? इस सरपंच से जुदा वाले नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो उनके विरोधी गुट के माने जाते थे। यह दर्शाता है कि यहां पर किस प्रकार की दुखद परिस्थितियों का निर्माण हुआ, चाहे रतन सोनी की हत्या हो या बांसवाड़ा में 2 छात्राओं द्वारा दुखद परिस्थितियों में आत्महत्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र में महिला का जिस प्रकार से अपमान किया गया, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अपमान की बात होती है, उसे देखकर इस शौर्य की धरती पर कभी कभी मन का धैर्य जवाब देता है। इसलिए मैं साफ सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, क्या आपकी आदत नहीं बदली है और फितरत नहीं बदली? क्या आतंकवाद का समर्थन करके भी आप सियासत करना चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र प्रांत रहा जहां ऐसी घटना हुई और एकमात्र प्रांत रहा जहां प्रतिबंध लगने से चंद दिन पहले कोटा में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब बाकायदा न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित एक संगठन है, वहां रैली निकालने की कोशिश है। यह परिस्थितियां इससे पहले कभी राजस्थान में देखने को नहीं मिली। वादों और गारंटी का दावा करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा क्या हुआ? उस वादे की बजाय गारंटी ये मिली कि दर्जनों बार, 1.5 दर्जन से अधिक बार पेपर लीक। किसानों से कहा था, किस चुटकी बजाते अंदाज में राहुल गांधी जी ने 2018 के चुनाव में, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे, और ये कहा था बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा। आज 5 साल के बाद भी किसान परेशान होकर कुछ रहा है। और जो नहीं होता था वो हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ कभी खराब नहीं रहता था, वो बिगड़ा। कानून व्यवस्था के लिए कभी ऐसी स्थिति नहीं रहती थी, वो स्थिति देखने को मिली। महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार, इन सब में राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये भी कहूँ, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी पूरे देश में अव्वल रहने का काम अशोक गहलोत के दौरे हुकूमत में, कांग्रेस की दौरे हुकूमत में राजस्थान में। इसलिए यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो कांग्रेस के शासनकाल में नौजवान हैरान, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितनी बार पेपर लीक हो गया।
किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सरकार में आपसी घमासान और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर मान। ये है 5 साल का कांग्रेस के शासन का राजस्थान। दूसरी तरफ अगर हम देखें केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, राजस्थान में भी 83 लाख घरों में शौचालय मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में भी 70 लाख उन गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला जिनके लिए गैस का कनेक्शन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। देश में यदि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो 80 लाख किसानों को राजस्थान में भी किसान सम्मान निधि मिली है। हमने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ, यहां तक कि अगर आप जो ट्राइबल कंपोनेंट है बजट, उसके बजट एलोकेशन को देखेंगे तो इनके जमाने में 2013-14 में 20,000 करोड़ था और हमारे टाइम में आके 1,20,000। जनजातीय क्षेत्रों में हम देखें तो जनजातीय गौरव दिवस स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और नवंबर के महीने में ही हम उसे गौरव के साथ करेंगे। जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का जो योगदान है वो उसको स्थापित करने के लिए दर्जनों जगहों पर ऊपर जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय बनाए गए जिसमें उनके इतिहास की गौरव गाथाओं को दर्शाया। इसलिए एक तरफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से काम करती हुई सरकार, दूसरी तरफ राजस्थान को परेशान, हैरान और लहूलुहान करती हुई अशोक गहलोत जी की सरकार। और अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जो अद्भुत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा जो जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बागी हो। अशोक गहलोत जी की बात, जहां का मुख्यमंत्री बागी खेमे में माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष लोकासरा जी बागी खेमे में माना जाए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी बागी खेमे में माने जाए, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वो अजय माकन जी की बाइट आपको याद हो, तो विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े बेआबरू होकर मेरे पूछे। ये स्थिति देखने को मिली हो और अब क्या कहा जाए, ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकौल कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। इसके बाद कुछ कहने को रह जाता है, क्या वाद, क्या विवाद, क्या संवाद, क्या प्रवाद। इसीलिए राजस्थान की जनता को इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन चुनावों में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और अशोक गहलोत जी की सरकार से जिस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं उनका निवारण हो। एक बिंदु में और कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चुनावों में आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों को क्यों ले आए? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास के मुंह में दही जमा के क्यों बैठे? हम भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, परंतु भारत सरकार की स्थापित नीति है 70-75 वर्षों से शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ सह अस्तित्व के साथ। अगर आप वार्ता पे ध्यान है ना, शांतिपूर्ण पे ध्यान है ना, सह अस्तित्व पे ध्यान है, वहां पर एक दूसरे को बर्बाद करने का विचार है। और उसके बाद पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया? भाई बताएं कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया? उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ट्वीट,
उसके बाद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है, क्रोनोलॉजी देखिए, यानी घटना का कालानुक्रम देखिए। फिर केरल में हमास का एक आतंकवादी रैली को संबोधित कर देता है, और इसके बाद भी केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा हमास के मामले पे मौन साधना में है और राम मंदिर के मामले में मुखर विरोध में। यह तथाकथित INDIA गठबंधन जो कहता था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, अब साफ लग रहा है इनका नारा है जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इसलिए मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है बतौर भारतीय जनता पार्टी, हमारी नीति बहुत साफ है केंद्र सरकार के। आप अपनी नीति बताइए। और अफसोस क्या है कि आतंकवाद या हो अपराध, हर चीज को सियासत के तराजू पर तौल कर देखा जाता है। ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। इसलिए मैं अंत में पुनः ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानूनी व्यवस्था लहूलुहान, सत्ताधारी दल में घमासान, और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान। परंतु अब की बार इस सरकार को निश्चित रूप से बदलेगा राज्य। इसलिए राजस्थान की विवेकपूर्ण जनता ये समझती है, मैं पुनः कह रहा हूं, अपराध में भी टॉप पे, आतंकवाद का समर्थन देने में भी टॉप पे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी टॉप पे। परिवर्तन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, अगर आप याद करें तो हमने बलात्कार के आरोपियों की सजा बढ़ाई, माइनर्स के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था ताकि उसके ऊपर कड़ाई से कार्य हो सके। और सकारात्मक पक्ष में देखें तो महिलाओं को 6 महीने का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश को हमने सुनिश्चित किया। अगर आप उस ढंग से देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं का पहली बार कमीशन हमारे टाइम में शुरू हुआ, और फाइटिंग फोर्स में भी, और जो युद्धक विमान उड़ाते हैं उनमें भी शुरुआत हुई। और उन सबसे ज्यादा अगर देखें, भारत की संसद ने अभी अपने पिछले विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में स्थान किया। इतना ही नहीं, चांद के अछूते कोने को छूने वाला भारत पहला देश बना। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा। मुझे लगता है जमीन से आसमान तक, महिलाओं को काम से लेके सम्मान तक जो स्थान मोदी जी की सरकार ने दिया है वो अभूतपूर्व। हमारे और कांग्रेस के चरित्र में एक मूलभूत अंतर। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी, कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी। इसलिए वहां पे टकराव अलग है। वहां तो आप देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 3 राज्यों में रहे, 3 राज्यों में एक जगह बताइए जहां ये 2 महीना फंसे। यहाँ गहलोत जी और पायलट जी, तो वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो वहाँ सिंहदेव और भूपेश। मतलब कांग्रेस की तो पूरी स्थिति ये है कि चलती चक्की देख के दिया कबीला रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे। अब जहाँ तक आपने कहा किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देना, हमारी सरकार, हमारी पार्टी सरकार सभी समुदायों को बगैर कोई विचार किए हुए ईमानदारी से लाभ पहुंचाती है। पार्टी सभी को सम्मान और स्थान देती है। मगर आपने कहा तो मुझे एक बात याद है, देखिए राजनीति किस प्रकार की है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को तरह तरह से तोड़े रहो। कभी उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, कभी तमिल हिंदी में तोड़े रहो, कभी अगले पिछड़े में तोड़े रहो। ये षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। और यह भी हो सकता है कि षड्यंत्र वहां से निकला हो क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बयान नहीं था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे तो हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद ये बातें हुई हैं। इसलिए जब वो जाति पंथ की बात करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र